पासपोर्ट बनने के लिए जो चीज़ें लगती हैं, क्या क्या प्रोसेस से हम गुजरे हैं, एवरीथिंग हम आपसे शेयर करेंगे। टाटा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। आफ्टर सो लॉन्ग मैं फिर से व्लॉग कर रही हूँ। तो पता नहीं कैसा व्लॉग होगा, बट चलो ठीक है, कहीं से तो शुरुआत करनी है, तो आज से ही शुरू करते हैं प्रॉपर जो व्लॉग होता है वो। आज हम लोग जा रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस, बिकॉज बेबी का पासपोर्ट बनने के लिए हमने अप्लाई किया था। तो आज डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी प्रोसेस रहता है उसके लिए बुलाया है। तो ये जो डेट है ना, एक मिनट, ये जो डेट है ये हमें बहुत बहुत वेट करने के बाद मिला है। अभी तो डेट ही नहीं मिल रहे थे, तो 1 महीने पहले हमने अप्लाई किया था, तब जाके आज हमें डेट मिला है। इसीलिए आज हम जा रहे हैं। तो सुबह को जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि अभी बेबी का कैसा है ना, बेबी सुबह सुबह 6:30 बजे उठ जाता है। उसके बाद वो नहीं सोता है, उसको घूमने जाना होता है, उसके बाद घूम के आने के बाद फिर वो सोता है। तो हम भी नहीं सो पाते हैं, तो हम भी अभी जल्दी उठ जाते हैं। अच्छी आदत हो गई है हमें। और रात को बेबी प्रॉपरली सोता है, एकदम 5 घंटे का जो नींद होता है ना वो पूरा लेता है। तो हमें बहुत ही रिलीफ हो गया। पहला जो मंथ था उसमें तो बाप रे बाप, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। रात को सो ही नहीं पाते थे, पूरे दिन में 2 से 3 घंटे ही हम सो पाते थे, तो वो इनफ नींद नहीं होता था। प्लस सत्य का ऑफिस भी था, तो उसकी तो हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। एनीवेज, धीरे धीरे लाइफ ट्रैक पे आ रही है। तो पासपोर्ट बनने के लिए हमने डाला था, बिकॉज बेबी का कोई भी अभी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो हमने सोचा पासपोर्ट बनाते हैं। और उसका एक रीज़न भी है, वो भी मैं आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी। फ़िलहाल कुछ चीज़ें थोड़ा सा सीक्रेट रखते हैं, धीरे धीरे रिवील करने का मज़ा ही अलग होता है। तो अभी पासपोर्ट बनने के लिए जो चीज़ें लगती हैं, क्या क्या प्रोसेस से हम गुजरे हैं, एवरीथिंग हम आपसे शेयर करेंगे। बिकॉज इन्फेंट का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बेबीज़ का थोड़ा डिफरेंट होता है, एंड जो एडल्ट होते हैं उनके प्रोसेस थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो हमने कैसे किया था, क्या नहीं किया था, सारी डिटेल्स मैं इत्मीनान से बैठ के आप लोगों से शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। अपॉइंटमेंट है आज दोपहर का 3 बजे का, बट हमारे घर से जो सेंटर है वो बहुत दूर है, तो हम 12 बजे तक निकल जाएंगे। तो सब चीज़ें बना के लेके जानी है, लंच वगैरह, बेबी का सारा चीज़। जब से बेबी हुआ है ना, मतलब हाथ में आप 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा पकड़ के चलो, बिकॉज बहुत उसका भी काम रहता है, वो सब चीज़ें भी आपको करनी पड़ती है, उसके कुछ सामान रहते हैं वो भी आपको लेना पड़ता है। तो बहुत सारी लाइफ चेंज हो गई है अभी। बस उसके साथ हम भी थोड़ा फ्लो में जाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं सारी चीज़ें। तो बस यही है सुबह सुबह का अपडेट। अभी मैं फ़िलहाल ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद लंच बनाऊँगी। तो मैं मिलती हूँ बीच बीच में आप लोगों के साथ, नहीं तो एकदम डायरेक्टली जब हम निकलेंगे तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सत्य गए हैं ऑफिस, बिकॉज सुबह सुबह चले गए हैं, जल्दी जल्दी ऑफिस करके थोड़ा देर बैठेंगे फिर आ जाएंगे, तो इसीलिए वो चले गए हैं। उनका भी ना कैसे ना टाइमिंग भी मैटर करता है ना, कि आप ऐसा नहीं कि ऑफिस में गए और आ गए, तो थोड़ा टाइमिंग का भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए वो गए हैं सुबह सुबह जल्दी, ताकि फिर हम निकल पाए। घर आएंगे वो, उसके बाद हम निकलेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा था, बाहर से घूम के आके सो गया। अभी मैं इत्मीनान से बाकी सारा जो काम है वो मैं निपटा सकती हूँ, नहीं तो अगर नहीं सोता है ना तो फिर कुछ काम करने नहीं देगा। तो हम अभी निकल रहे हैं सेंटर जाने के लिए। You don't know how much I can carry. You don't know how much I care. Throw me into the deepest ocean, and I promise you I'll swim through the highs and the lows. You will find me, and just know that I'm here. पासपोर्ट का काम हमारा 15 मिनट्स में हो गया था। उसके बाद हम लोग निकल कर यहाँ आए हैं कुछ खाने के लिए। ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं, हवा खा रहा है वहाँ से। जहाँ जाता है एक पंखा बत्ती तो साथ में लेके मिल ही जाता है ना। ये गार्डन रेस्टोरेंट है, हमको इधर मिला घोरपड़ी में।
एंट्रेंस इधर से है, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। अरे यहाँ से सीधा आए, इधर भी सीटिंग का है, बहुत अच्छा बना रखा है उन्होंने। एम्बियंस अच्छा है बट नॉन एसी रेस्टोरेंट है। यहाँ हम बैठे हैं। और ये हम, और ये हम, और ये हमारा छोटू। यहाँ पे ये लेटा हुआ है, वहाँ पे उसका खाना बन रहा है। यहाँ हमारा खाना आना बाकी है एंड ये मैं। पासपोर्ट का काम तो 15 मिनट में हो गया था। उसके बाद यहाँ आए थे हम लोग लंच करने के लिए। लंच भी हो गया, अभी हम लोग घर चलते हैं। I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. Babe, skip the small talk, 'cause you know me better than I know myself. Oh my space. हाय गाइस, तो आज नेक्स्ट डे है। कल मैंने व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया था बिकॉज़ कल हमें लौटते वक्त बहुत लेट हो गया था एंड कीचू भी बहुत ज़्यादा कैंकी हो गया था। मतलब इतना लॉन्ग जर्नी ये उसके लिए फ़र्स्ट टाइम था। सो 5 आवर्स टोटल हमें लगे होंगे, तो कार में ही पूरा टाइम था। लौटते वक्त ऐसा हुआ था ना कि उसको और कार में बैठना ही नहीं था, तो बीच में हमें रोक रोक के रास्ते में ही वॉक करना पड़ रहा था। तो बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया था हमारे लिए और मैंने व्लॉग और कंटिन्यू नहीं किया। पता नहीं क्यों उस टाइम पे ना मेरा और व्लॉग करने का मन ही नहीं कर रहा था एंड क्या ही शूट करती। तब ऐसा था ना कि बेबी को मैनेज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। सो तो मैंने सोचा चलो इन्फॉर्मेशन देना है तो वो मैं कल दे दूँगी। कल घर आने के बाद एकदम हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आप लोगों से बात करूं। सो पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस था एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ इस वीडियो में। जब हमने सोचा था कि कीचू का पासपोर्ट बनाएंगे तो उसी टाइम पे हमने जो पासपोर्ट सेवा केंद्र वेबसाइट होता है ऑफिशियल, उस पे जाकर हमने रजिस्टर किया था माइनर के फॉर्म पे। तो माइनर का अलग फॉर्म होता है एंड उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है एप्लीकेशन का और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। नाउ फीस जो था वो माइनर के लिए 1000 रुपीज़ है एंड एडल्ट के लिए 1500 है। फिर अपॉइंटमेंट हमें जो है ना वो 3 वीक्स के बाद कल का मिला था। मतलब इससे पहले कोई भी डेट अवेलेबल था ही नहीं। मतलब इतना ज़्यादा रश हो रहा है अभी। तो अगर आपको बुक करना है अपॉइंटमेंट तो उस हिसाब से आप थोड़ा देख लीजिएगा कब आपका ट्रैवल है या कब आपको ज़रूरत है डॉक्यूमेंट की। उस हिसाब से अपॉइंटमेंट अभी बहुत मिलना मुश्किल हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे हमें 3 हफ्ता लगा। और अभी डॉक्यूमेंट्स में हमें पेरेंट्स का पासपोर्ट, आधार कार्ड, बेबी का अगर आधार कार्ड है तो वो भी आप ले सकते हो, बेबी का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड एंड बाकी सारे डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। प्लस बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट, एक एनेक्स डी डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, ये भी आपको लेके जाना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं, बस इतना ही है। अभी देखना ये है कि पासपोर्ट हमें हाथ में कब मिलता है। मतलब प्रोसेस तो वगैरह बहुत स्मूथली हो गया। एक्चुअली वहाँ पे ना माइनर एंड सीनियर सिटीज़न के लिए अलग लाइन होता है एंड इन्फेंट का जो टोकन नंबर है उसको प्रायोरिटी पहले दिया जाता है। तो सारे ही स्टेप बहुत ही फटाफट हो गए हमारे। और हाँ, बेबी का थंब इम्प्रेशन भी वो लेते हैं एंड
हर एक काउंटर में लाइक कोई रेडी बैठा था, जे बच्चा आएगा तो उसका हम जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें करेंगे। तो हमें कहीं पे जाके वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई कहीं पे क्यू पे खड़ा होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हम जस्ट गए और फटाफट एक के बाद एक स्टेप होता गया एंड एवरीथिंग डन विद इन 15 मिनट्स आई गेस, उससे ज़्यादा लगा ही नहीं होगा। सो या बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था। अभी देखते हैं पासपोर्ट कब हमें हाथ में मिलता है। सो या जैसे मिलेगा मैं वो भी आप लोगों से अपडेट करूँगी इसी वीडियो में। सो इसको अभी यहाँ एंड नहीं करते हैं, पासपोर्ट मिलने के बाद मैं इसको एंड करूँगी। सो या आप लोगों को सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं पासपोर्ट के साथ। हाय गाइस, सो मिल रही हूँ मैं आप लोगों से पूरे 7 दिन के बाद एंड गेस व्हाट, टाटा, पासपोर्ट मुझे मिल गया है। आज सुबह को ही पोस्ट ऑफिस से आकर ये देकर गए हैं एंड बीच में एक पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था 2 दिन पहले, जहाँ पे पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, कुछ डिटेल्स हमसे मांगे गए एंड माइनर के केस में उन्होंने पुलिस स्टेशन आने के लिए नहीं कहा। तो आई थिंक ऐसा ही होता होगा, बट एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। तो हमें तो जाना नहीं पड़ा और 2 दिन के बाद पासपोर्ट हमारे घर पे डिलीवर हो गए। तो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था। एक वही अपॉइंटमेंट मिलने में ही जितना टाइम लगा, बाकी सारा तो 1 हफ्ते में ही सब कुछ हो गया। सो या सो दैट्स आवर एक्सपीरियंस। एंड हम पासपोर्ट क्यों बना रहे थे, ऐसा सच एस कुछ प्लानिंग नहीं है, बट एक एक करके सारे ही डॉक्यूमेंट हम किचू का रेडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट हमने पासपोर्ट से ही किया, नेक्स्ट आधार कार्ड है, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है या कुछ जानना है आपको, कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। और पता नहीं कब से ये व्लॉग चल रहा है, तो फाइनली इस व्लॉग को एंड करते हैं, यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक द व्लॉग, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।